नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां चारों तरफ इतना शोर है, इतनी उलझन है, मन में एक ठहराव, एक क्लैरिटी ढूंढना कभी-कभी बहुत मुश्किल लगता है ना? तो आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे जो हमें इस धुंध से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अनगिनत जिम्मेदारियों और मुश्किलों के बीच फंस जाते हैं। एक ऐसा मोड़ आता है जब समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने, क्या सही है क्या गलत, और ये महसूस करना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ, भगवत गीता, आज भी हमारी इन मुश्किलों का हल बताता है। इसे बस एक धार्मिक किताब की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी की पहेलियों को सुलझाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखिए। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर जिंदगी के अंधेरों से निकलकर मन की स्पष्टता की ओर। गीता की जो बातें हैं वो एक लाइट हाउस की तरह हैं जो सबसे मुश्किल तूफानों में भी हमें रास्ता दिखाती हैं। हम गीता की कुछ सबसे जरूरी सीखों पर गौर करेंगे जो एक नक्शे की तरह काम करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने अंदरूनी और बाहरी दुनिया में बैलेंस बनाकर हम सुकून और क्लैरिटी पा सकते हैं। तो ये सफ़र बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। हमारी जो सबसे बड़ी जंग होती है ना, वो हमारे मन के अंदर ही होती है। और गीता हमें यही सिखाती है कि सच्ची क्लैरिटी, सच्ची शांति अंदर से ही आती है। और इसकी सबसे पहली और ज़रूरी सीख है गुस्से पर काबू पाना। गीता में क्रोध को एक ऐसी आग बताया गया है जो सबसे पहले खुद हमें ही जलाती है। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करती है जिसका अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। ये पूरी प्रोसेस देखिए। सब कुछ शुरू होता है गुस्से से। गुस्से से पैदा होता है भ्रम, मतलब कंफ्यूजन। फिर याददाश्त साथ छोड़ने लगती है, सही गलत सोचने की ताकत यानी बुद्धि खत्म हो जाती है, और आखिर में इंसान का पतन हो जाता है। सोचिए, बस एक इमोशन सब कुछ तबाह कर सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन हमारे काबू में है तो ये हमें बुलंदियों पर ले जाएगा, लेकिन अगर ये बेकाबू हो गया तो यही हमें बर्बादी की तरफ धकेल देगा। और चुनना हमें ही है। और जब कोई अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने गुस्से पर काबू पा लेता है तो उसे उस गहरी शांति का एहसास होता है जिसे गीता में ब्रह्म निर्वाण कहा गया है। ये वो स्टेट है जहां बाहर की दुनिया की उथल-पुथल का हम पर कोई असर नहीं होता। तो कुल मिलाकर इस हिस्से का सार ये है कि असली टिकने वाली खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, क्योंकि वो तो आती जाती रहती हैं। जो खुशी हमेशा साथ रहती है वो तो अंदर ही मिलती है, जब हम बाहर की दुनिया से अपना मोह थोड़ा कम कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने मन को साधने की बात की, अब देखते हैं कि ये अंदरूनी बैलेंस हमारे कामों पर, हमारे कर्मों पर कैसे असर डालता है। क्योंकि सिर्फ मन में सोचना काफी नहीं है, सही तरीके से काम करना भी उतना ही जरूरी है। गीता की ये बात बहुत गहरी है। ये हमें याद दिलाती है कि कर्म से कोई बच ही नहीं सकता। हम हर पल कुछ न कुछ कर रहे हैं, भले ही शरीर से या सिर्फ मन से। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म करें कैसे। तो ज्ञान तक पहुंचने का भी एक रास्ता बताया गया है। इसकी पहली सीढ़ी है श्रद्धा, यानी एक विश्वास। उसके बाद आता है अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। जब ये दोनों चीजें सध जाती हैं, तभी सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है, और उसी ज्ञान से मिलती है परम शांति। और इसीलिए ज्ञान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसे दुनिया में सबसे पवित्र चीज माना गया है, जो वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ ही हासिल होता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। अच्छा, तो हमने मन और ज्ञान के रास्ते को समझा, पर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या? इन सब बातों को अपनी डेली लाइफ में कैसे अपनाएं? तो गीता हमें संतुलन यानी बैलेंस की कला सिखाती है। ये सलाह कितनी प्रैक्टिकल है ना? यहाँ योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि जिंदगी में बैलेंस है। जो बहुत ज्यादा या बहुत कम खाता सोता है वो कभी संतुलन नहीं पा सकता। कामयाबी का रास्ता हमेशा बीच का होता है, मतलब मॉडरेशन का। एक संतुलित इंसान की पहचान यही होती है कि वो बाहर के हालात से परेशान नहीं होता। उसके लिए दोस्त, दुश्मन, मान, अपमान, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी सब एक बराबर है। वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर अंदर से शांत रहता है।
ये कितनी खूबसूरत मिसाल है। जैसे एक अकेला सूरज पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर की जो आत्मा है, जो चेतना है, वो हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे वजूद को रोशन करती है। बस जरूरत है उस अंदर की रोशनी को पहचानने की। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? ये प्राचीन सीख हमें आज की जिंदगी जीने के लिए कुछ बहुत ही ठोस रास्ते दिखाती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो क्लैरिटी की 3 चाबियां हैं। पहली, अपने मन पर काबू पाना। दूसरी, श्रद्धा और ज्ञान के साथ सही काम करना। और तीसरी, जिंदगी के हर पहलू में, खाने पीने से लेकर सोने जागने तक एक बैलेंस बनाना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ किताबी या पुरानी बातें नहीं हैं, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं, वो औजार हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी की चुनौतियों से निपटने और मन का सुकून पाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आखिर में बस एक सवाल, अपनी जिंदगी में और ज्यादा स्पष्टता और रोशनी लाने के लिए इन चाबियों में से कौन सी वो एक चाबी है जो पहला ताला खोलने में मदद कर सकती है? ये सफर हर किसी का अपना है और पहला कदम ही सबसे मायने रखता है।